तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 1.1 का ये वाला प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मैंने इसके पुराने प्रश्नों की वीडियो भी हल बनाई है। उनको कृपा कर आप जाके देखिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ये थोड़ा आपको डाउट लगेगा, ठीक है ना मेरे साथियों। पिछली बार वीडियो में एक कमेंट आया था कि भाई ये क्वेश्चन सही से समझ नहीं आया, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अब क्या ना, ये वाले क्वेश्चन थोड़े थ्योरेटिकल आ गए हैं, मतलब इनमें लिखना पड़ेगा अपन को। तो ये थोड़े याद करने टाइप के ही हैं, इनको समझने में ज़्यादा परेशानी मत लेना, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो अपन ये वाला प्रश्न जल्दी से हल करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है ना मेरे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो एक, देखिए इसमें अवयव बनाना है, तो अवयव कैसे बनेगा, मतलब देखिए x का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और y का मान कितना हो गया, 7 हो गया। 7 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लिख रहा है क्योंकि ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए x का मान अपना 1 होगा और y का मान होगा अपना 7। अब देखिए मेरे साथियों, समतुल्य की कंडीशन क्या होती है कि उसके दोनों अवयव समान हो, क्या हो, उसके जो दोनों अवयव होते हैं ना वो दोनों समान होते हैं। तो इसमें क्या है ना साथियों, आप ध्यान से देख सकते हैं कि खुद से खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, समतुल्य में ना x और y दोनों बराबर आने चाहिए, लेकिन इसमें x और y बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं ना। x का मान 1 है और y का मान कितना है, उससे 7 अधिक है, तो ये अपने आप ये हो गया, समतुल्य नहीं है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, अब आता है सममित की। अब सममित की बारी क्या है, ए बी ए बराबर हैं आर के, ठीक है ना साथियों। देखिए अब इसमें क्या करना है अपन को कि मेरे साथियों, अपन ने ये तो पता ही है एक्स और वाई अपने कितने हैं, एक्स और वाई का मान कितना है। अब देखिए एक्स और वाई क्या है ना, देखिए अब जरा ध्यान से देखना है, ये लाइन थोड़ी पढ़ के देखना। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स है ना वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना मेरे साथियों। एक्स ना वह 7 सेंटीमीटर, लेकिन क्या है ना कि वाई एक्स से नहीं है 7 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या है ना कि एक बात जरूर ध्यान रखना, मान के चलिए रमेश है, वो मान के चलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वो वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ठीक है ना मेरे साथियों। जरा आप ये ध्यान से देखना कि क्या है ना कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रश्न में साफ साफ लिख रहा है एक्स है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या है ना, ये उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है ना मेरे साथियों। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये सममित नहीं है। अब जरा इन दो लाइन, मैंने ये जो दो लाइन लिखी है ना साथियों, एक्स वाई और वाई एक्स से, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ के देखना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, फिर आप अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो तो अपन क्या करते हैं, अब एक और चीज़ रही है संक्रामक, ठीक है ना मेरे साथियों। क्या रही है, संक्रामक रही है, संक्रामक, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपन संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक में क्या है, यहाँ पे है ना एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना साथी, और वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, लंबा नहीं है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब यहाँ पे लिखते हैं कि अपना जो है ना एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। मतलब आपको ये तो पता ही होंगे कितने अब ये होते हैं निर्देशांक, एक्स वाई और जेड, ये 3 होते हैं ना साथियों, आपको ये पता होना चाहिए है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना, अपन लिखते हैं क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या है ना, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। कितने सेंटीमीटर लंबा होगा ये ज़रा देखिए, ये तो आपको पता ही होंगे, ये 3 होते हैं। कितने सेंटीमीटर लंबा होगा साथियों, 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ये क्या होगा ना साथियों, ये संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि संक्रामक के लिए अपन को इनको वो क्या होते हैं, मान होते हैं ना, ये समान चाहिए होते हैं, लेकिन ये समान नहीं है, ठीक है ना मेरे साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली